चलिए खबरों में आगे बढ़ते और धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र का छठा दिन भी हंगामे से भरा हुआ रहा। वहीं सदन के बाहर कांग्रेस विधायकों ने केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया, जबकि अंदर भाजपा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए वॉकआउट किया। दोनों दलों के बीच ओपीएस श्रम कानूनों को लेकर राजनीतिक घमासान जारी रहा। सर, कांग्रेस विधायकों द्वारा जो है परिसर के बाहर प्रदर्शन किया गया है, क्यों ये प्रदर्शन हुआ? देखिए, आज कांग्रेस विधायकों ने कर्मचारियों के हित में ये प्रदर्शन किया और आए दिन भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों के बारे में कई तरह के अनर्गल बयानबाजी कर रही है। अभी पिछले दिनों विपक्ष के नेता आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने ओपीएस को लेके जो था वो बहुत बड़ा बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि जो इस सरकार की पहली बैठक में जो फैसला लिया गया था उसको हम रिव्यू करेंगे। तो आप सबको पता है कि पहली बैठक में हमारी सरकार ने जो कैबिनेट में फैसला लिया था वो ओपीएस को बहाल करने का लिया था। तो ऐसे में ओपीएस को रिव्यू करना और ओपीएस को खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है। दूसरा हमारा जो प्रश्न है वो ये था कि जब प्रदेश के अंदर ओपीएस लागू हो चुकी है और जो प्रदेश के कर्मचारी हैं उनका जो पैसा एनपीएस का है, जो उनका शेयर है वो केंद्र के पास पड़ा है, जो 10,000 करोड़ रुपए केंद्र के पास पड़े, तो वो पैसा कर्मचारियों का है, वो कर्मचारियों को वापस करना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार उस पैसे को दबा के बैठी है। तो ये हमारा आज ये मांग थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष है यहाँ पे, उनको केंद्र के साथ ये बात उठानी चाहिए और कर्मचारियों का पैसा उनको कर्मचारियों को वापस करना चाहिए। और हमने ये चेतावनी आज इस प्रदर्शन के माध्यम से दी है कि ओपीएस के साथ अगर जरा भर भी छेड़छाड़ भारतीय जनता पार्टी ने करने की कोशिश की तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे और कांग्रेस पार्टी इसके लिए लंबा संघर्ष करेगी, क्योंकि हम कर्मचारियों के हितों के साथ है और कर्मचारियों के साथ है। सर, कहीं ना कहीं बात करें तो जो ओपीएस है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली है, जो निगम है, बोर्ड हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनको अभी तक ओपीएस के दायरे में नहीं लाया गया है। ये क्रम चल रहा है, ये ओपीएस सबके लिए की गई है। सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके लिए जो सरकार के अधीन आते हैं वो सरकार ने डायरेक्ट कर दिए, लेकिन जो बोर्ड और निगम है उनकी प्रक्रिया जारी है, ये सबको मिलेगी, क्योंकि सरकार ने एक नीतिगत फैसला लिया है और उस फैसले के अंतर्गत सभी इस दायरे में आएंगे। तो ओपीएस जो है वो बड़ा क्लियर हमारा कर्मचारियों के लिए एक फैसला है। सर, हम सीधे अमेंडमेंट के लिए इस प्रकार से नहीं जा सकते हैं। अगर यहाँ से हम भेजते भी हैं कोई अमेंडमेंट करके, पारित करके, तो वो राष्ट्रपति को जाएगी गवर्नर के माध्यम से, और राष्ट्रपति को जाएगी, उस पर राष्ट्रपति के विवेक पर होगा, उसको स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन सेंट्रल एक्ट को अमेंड करने का अधिकार स्टेट की गवर्नमेंट को नहीं है। अब प्रश्न ये यहाँ पर है कि आमदा हुए पड़े हैं और लगातार इस सारी चीज को आपने देखा होगा 3 वर्ष के कार्यकाल में जितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कोई इस प्रकार की जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट होती है, जो ऑटोनमस बॉडीज होती हैं, उनकी फंक्शनिंग को मुख्यमंत्री अपने नियंत्रण में लाना चाहते हैं। अब जहां चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के इस सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, वो उनको हटा करके चीफ सेक्रेटरी को करना चाह रहे हैं। अगर चीफ सेक्रेटरी ने अपने आप अप्लाई किया है तो उसके बदले जाकर के नीचे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है उस कमेटी का जो है वो हेड करेंगे, चेयरमैनशिप उनकी होगी और उसके बाद उनके अंतर्गत जो है उनके अधीन जो है वो इंटरव्यू कराएंगे। कोई बात बनती नहीं है, किसी भी तरह से बनती नहीं है। जब हम अपना पक्ष रख रहे हैं, रेरा के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हो गई, वो करना नहीं चाह रहे थे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि इतने दिन के अंदर जो है इसको करके दिखाइए, नहीं तो वापस भेजिए, रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे हैं इसकी जानकारी दीजिए। आखिरकार वो करनी पड़ी। जब चेयरमैन अपॉइंटमेंट हो गए, क्या अपॉइंटमेंट होगी, अब इसका कोई औचित्य रहता नहीं था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद टकराव सीधा जुडिशरी के साथ ले रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये भी उचित नहीं है, एक बात। और जब अभी हम वॉकआउट करके आए हैं उसकी वजह यह है कि जब रणधीर जी ने, त्रिलोक जम्वाल जी दोनों एडवोकेट हैं, मैं एडवोकेट नहीं हूं, मैं वकालत नहीं किया हूं,
जब भी मैं खड़ा उठता हूं कभी किसी इस पर बोलने के लिए, तो टिप्पणी ऐसी करते हैं मुख्यमंत्री जो बर्दाश्त के योग्य नहीं होती है। कई बार हमारे विधायकों को बोलते हैं पढ़ करके नहीं आते हैं, आपने पढ़ा नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। और आज जब मैं बोलने के लिए उठा तो कहा कि आपने वकालत नहीं की है। क्या वकालत करना जरूरी है? क्या उसके बिना हमको जानकारी नहीं रहती है? जिस पद पर इनको अभी 3 साल होने को है गिरते पड़ते, उस पद पर